ये सारी रिपोर्ट जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, और ये भी लाल पैथ के बहुत सारे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। ये लाल पैथ जो है, डॉक्टर लाल पैथ लैब जो होता है, ये ब्लड टेस्ट करने वाला लैब है और ये ब्रांडेड है। तो मैंने इसमें भी टेस्ट कराया है, सोनोग्राफी भी करवाया है। क्यों करवाया है? ये रिपोर्ट्स जो भी हैं वो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट का है, और वो पेशेंट मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर का सदस्य है। अब मैं इतने करीब से इस पेशेंट को देखा हूँ। मैं जो इस बारे में बात करने, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ना, वो चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये गारंटी से कह सकता हूँ। जो मैंने अनुभव किया है ना, वो मेरे अलावा कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता। आप अभी तक जब भी आप बीमार पड़ते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उस बीमारी के बारे में नहीं जानता। ऐसे डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं जो 2-4 ऐसे हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को 2-4 भी ठीक नहीं किया हुआ रहता है। आप वैसे पेशेंट से जाके मिल बैठते हैं। नतीजा दिखाने के बाद आप परेशान, हताश, निराश हो जाते हैं। ठीक नहीं हो पाता है, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को इलाज सही टाइम पर नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा। इस वीडियो में आपको हमारा ये बैकग्राउंड या हमारे आवाज़ के पीछे, हमारे इस वॉइस में बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें मिल रही हैं, जैसे जनरेटर चल रहा है और भी चीज़ें मिल सकती हैं, पक्षी, जो भी आवाज़ें मिले उसको इग्नोर करके सिर्फ मेरी बात पे फोकस करना है, और आपको ये रिपोर्ट देखना है कि किस तरह से हेपेटाइटिस बी को ठीक किया जा सकता है। और 15 से 1 महीने के अंदर ठीक होता नज़र आया है। कितना था, लीवर कितना बढ़ा था, पीलिया यानी कि जॉन्डिस कितना था, हेपेटाइटिस कितना था, किस हद तक था, ताकि आप इसको देखेंगे तभी तो आपके जो पेशेंट है या खुद आप पेशेंट है तो अपने रिपोर्ट से इसको कंपेयर करेंगे, और गारंटी जो मैं दे रहा हूँ उस पर विश्वास कर पाएंगे कि हाँ सच में ठीक हो पाता है। तो आइए देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या क्या होते हैं और हेपेटाइटिस बी जो होता है किस तरह से ठीक होता है। देखिए, और एक और बड़ा मिथ है और बहुत बड़ा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है और कन्फ्यूजन भी है कि भाई आखिर हेपेटाइटिस बी जिसको हो जाए तो इसमें हम किस डॉक्टर से सलाह लें, किस डॉक्टर से इलाज करवाएं। जैसे कि 3 डॉक्टर्स मेरे पास हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। अब बताइए कि इन तीनों डॉक्टर्स में से किससे इलाज कराना बेटर रहेगा। ये मैं अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने तीनों डॉक्टर से इलाज के लिए संपर्क किया और जो मेरा अनुभव है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, यदि आपके पास रिपोर्ट है तो आप कंपेयर करेंगे इस रिपोर्ट से। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो रिपोर्ट लाएंगे, फिर इस वीडियो को देख करके और कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इस रिपोर्ट में कितना बढ़ा है जॉन्डिस, लीवर और हेपेटाइटिस, और आपकी रिपोर्ट में कितना है, ठीक होने के चांसेस कितना है, और घबराने के चांसेस कितना है या घबराना चाहिए भी कि नहीं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले जब हुआ था ना जॉन्डिस, ये मेरे फादर का रिपोर्ट है, आपको बता दूं। तो मैं अंग्रेज़ी दवा चलाया था शुरू में जब हुआ था। सिचुएशन कुछ ऐसा था कि खाना पीना खाते थे और उल्टी हो जाता था, खाना पीना खाते थे उल्टी हो जाता था, कुछ भी नहीं पचता था। पेशाब समझिए पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल वैसा पीला होता था, उससे भी गाढ़ा होता था पेशाब, जिससे पता चलता है कि भाई जॉन्डिस समझिए कि आसमान पे चढ़ा था। मतलब जॉन्डिस का लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ा था, लीवर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, खाना पीना में ज़रा भी मन नहीं लगता था। उस समय जब मैंने चेक करवाया था ना, ये देख लें आप, न्यू लाइफ क्लिनिक है, एलोपैथिक का है, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। जब मैं चेक करवाया था तो बिलिरुबिन की कुछ ऐसा था रिपोर्ट्स। आइए दिखाते हैं। देखिए, शुरू में जब मेरा पेशेंट समझिए कि चेक करवाने गया तो बिलिरुबिन टोटल था, देखिए 12.80। गौर से देखेंगे और अपने रिपोर्ट से भी आप इसको कंपेयर करेंगे, रहना कितना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू आपको रिपोर्ट में ही मिल जाएगा। अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आप अपने से देख सकते हैं, बिना डॉक्टर के संपर्क में आए आप इसको देख सकते हैं कि कितना बढ़ा है, कितना घटा है। तो नॉर्मल वैल्यू जो होता है जॉन्डिस का, यानी बिलिरुबिन जो होता है उसको जॉन्डिस पीलिया कहा जाता है। तो बिलिरुबिन इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 12.80 है। जाँच कराने के बाद पेशेंट का है, ये पेशेंट का वैल्यू है 12.80। नॉर्मल वैल्यू कितना रहना चाहिए, आप में हम में इसका वैल्यू रहना चाहिए 0.80 से लेकर के 1.2 mg/dl।
ओके, कितना बढ़ा हो गया, यानी 12.80 को मान लें तो 0 पॉइंट कुछ कम कर दें, एक कम तो 11 पॉइंट बढ़ा हुआ है। अब आते हैं, ये है SGPT, ये लीवर फंक्शन है, ठीक है, लीवर फंक्शन। लीवर भी बढ़ा हुआ है भाई, 394 रहना कितना चाहिए, 5 से 80 के बीच में रहना चाहिए। और इसको भी मैं SGOT को भी 5 से लेकर के 40 के बीच में रहना चाहिए नॉर्मल वैल्यू इसका, लेकिन ये 312 है और ये 394 है, मतलब ये 400 के करीब है और ये 300 के करीब है। इतना बढ़ा हुआ है लीवर बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस बढ़ा हुआ है। तो तुरंत हमने ये शंका जताई कि अगर लीवर और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो हेपेटाइटिस पॉजिटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैंने हेपेटाइटिस को भी चेक करवाया, तो आप हेपेटाइटिस का भी रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ। हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव निकला, डबल जो मार्क दिखाई दे रहा होगा आपको, गौर से देखेंगे, डबल चिन्ह, एक दो चिन्ह दिखाई दे रहा है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव निकला। अब हेपेटाइटिस कितना था जिस समय हमने इसको चेक करवाया था क्वांटिटी में लैब से, यहाँ देखेंगे। तो हेपेटाइटिस अगर आपके पास हो ना, तो हेपेटाइटिस का क्वांटिटी चेक करवाएं। पैसा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन हेपेटाइटिस कितना बढ़ा हुआ है, अगर लीवर और जॉन्डिस आप में ज़्यादा बढ़ा हो तो उस पेशेंट को चाहिए कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव निकले तो हेपेटाइटिस का क्वांटिटी भी चेक करवाए, जैसे कि मैंने किया था। हेपेटाइटिस का जैसे ही क्वांटिटी चेक करवाया था तो ये 1.25 लाख के करीब बढ़ा हुआ है, जबकि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना रहना चाहिए, 0.5 मामूली नॉर्मल वैल्यू 0.5 रहना चाहिए, और ये है कितना, 1.25 लाख के करीब। तो इतना ज़्यादा हेपेटाइटिस बढ़ा हुआ है। ये चेक कराने के बाद मैंने अंग्रेजी दवा से एलोपैथिक डॉक्टर से मिला और इलाज करवाया। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या किया, मैंने अंग्रेजी दवा से इलाज करवाया। अंग्रेजी दवा से जब इलाज कराया, शुरू कब किया था याद रखेंगे, आपको डेट भी बताते चलेंगे। शुरू मैंने इलाज करवाया था, देखें, 23/2/2022, यानी फरवरी में 23 तारीख को इलाज शुरू हुआ। तब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था 12.80, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये अंग्रेजी दवा से मैंने इलाज करवाया, ठीक है, एलोपैथिक का इलाज। अब देखिए 26 फरवरी 2022 दवा चला, दवा कम से कम 4000-5000 का 3 दिन में चला, यानी 3 दिन बाद। ये 23 को मैंने दिखाया, ठीक, 3 दिन बाद फिर चेक करवाया गया, क्योंकि सिचुएशन गंभीर थी, चेक करवाना ज़रूरी है। 2-3 दिन में आपको हेपेटाइटिस और लीवर का जांच करवा लेना चाहिए, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, खान पान का कितना केयर किया जा रहा है। तो 26 फरवरी 2022 को जब चेक करवाया तो जो वैल्यू 12 पॉइंट कुछ था वो घट करके हो गया 5.72। लीवर था 300 कुछ, सो इसमें दिखा रहा है 126, जो 312 था वो दिख रहा है सिर्फ 95। इतना ज़्यादा फ़र्क मात्र 3 दिन में अंग्रेजी दवा से कराने के बाद दिखा। और सिचुएशन, पेशेंट का सिचुएशन क्या था कि उसी तरह से पीला दिख रहा था, पेशाब में भी उसी तरह का समझिए कि गाढ़ापन, पीलापन दिख रहा था, लेकिन रिपोर्ट आध घटा कर दिखाया गया हमें। तो शक हुआ मुझे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जांच करने वाला, ब्लड रिपोर्ट जांच करने वाला जो है ब्लड रिपोर्टर कुछ गलत करता है। तो मैंने क्या किया कि ब्रांड से थोड़ा सा संपर्क करी और ब्रांड से चेक करवाया, लाल पैच से। जब उससे चेक करवाया गया तो पता चला कि लीवर जो बढ़ा हुआ है वो 1700 बढ़ा हुआ है। उसमें कितना था, शुरू में 300 कुछ दिखाया गया हमें, और उसके बाद 100 कुछ 3 दिन बाद इलाज के बाद हमें दिखाया गया अंग्रेजी में कि अब घट करके 100 कुछ हो गया है, हैं? और जब मैंने सहारा लिया, ब्रांड से चेक करवाया ब्लड को, तो आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट कि बिलिरुबिन 10 के करीब बताया, 9 पॉइंट इतना, जो कि बढ़ता हुआ क्रम है। उसके बाद 1700 कुछ लीवर था। तो मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्टर है सो गलत कर रहा है। उसके बाद मैं उसके यहाँ से इलाज, एलोपैथिक इलाज को बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे 2 दिन लगे डॉक्टर को ढूंढने में जो हेपेटाइटिस का स्पेशलिस्ट हो। याद रखें, आप जब भी हेपेटाइटिस आपको हो ना तो फिजिशियन से ना मिलें। मैं जो ये एलोपैथिक से दिखा रहा था
ये एलोपैथिक डॉक्टर से दिखा रहा था, ये फिजिशियन है, देख लीजिए, ये फिजिशियन था, सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन है। आपको बता दें, देख लीजिए, ये लिखता तो है कि हृदय, पेट, छाती, थायराइड, डायबिटीज़, किडनी, सब लिखता है। ये कम्बो पैक है। कम्बो पैक डॉक्टर से लीवर और हेपेटाइटिस बी को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएं। वो सिर्फ पेट का डॉक्टर हो उससे दिखाएं। पेट स्पेशलिस्ट यानी कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, यानी कि वो डॉक्टर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होना चाहिए, यानी पेट का विशेषज्ञ होना चाहिए। आप ऐसे डॉक्टर से हेपेटाइटिस या फिर लीवर कोई भी जितना भी ख़राब है या पेट का कोई भी रोग हो उससे आपको दिखाना चाहिए। तो मैंने इसको बंद कर दिया। 2 दिन तक कोई इलाज नहीं चला, 2 दिन लगे डॉक्टर्स को ढूंढने में। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिला। अब आते हैं, आपको बताते हैं ये होम्योपैथिक का है। होम्योपैथिक डॉक्टर से मिला, कब मिला सो बताते हैं आपको। पूरा शरीर पीला पड़ गया था, नाखून वाखून भी पीला पड़ गया था, खाते पीते थे उल्टी कर देते थे, पेशाब जब करते थे तो बदबू भी करता था, ऊपर से समझिए कि इतना लगता था क्या, ये सरसों तेल जैसा मालूम पड़ता था देखने में, क्योंकि उनको डब्बा में हम कराते थे पेशाब तो साफ पीला दिखता था। और हम लोग उम्मीद भी बहुत कम करते थे कि हेपेटाइटिस से अब लगता है कि चरम सीमा के बाहर है, बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एलोपैथिक छोड़ करके जब मैं होम्योपैथिक में आया तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 दिन को जब आया मैंने यहाँ एंट्री ली, उसके बाद उन्होंने कुछ पानी चढ़ाया, दवा कुछ ज़्यादा नहीं, 200 400 500 800 तक का दवा दी। जब भी हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर की बीमारी होती है, 2 दिन 3 दिन पर चेक करवाना ही चाहिए, क्योंकि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है अंदर का पार्ट से सामने तो दिख नहीं रहा है, इसलिए जांच करवाते रहना चाहिए। और वैसा ही मैंने किया। 700 जब मैं ये होम्योपैथी डॉक्टर से मिला था तब हमारा रिपोर्ट था बिलिरुबिन यानी कि पीलिया जॉन्डिस 54.50, लीवर भर के हो गया था 778, 538, ये मेरा वैल्यू था। आप ये देख रहे हैं, ये वैल्यू था। उसके बाद इसके यहाँ से 7 दिन इलाज चला, यानी 10 तारीख को आए थे और 17 तारीख मार्च में 17 तारीख 2022 को जब दवाई चला तो 7 दिन के बाद ये रिपोर्ट देखिए, बिलिरुबिन घट करके 12.8 हो गया। लीवर समझ लीजिए आप कि ये 538 था जहाँ, वहाँ 59 हो गया। और एसजीपीटी जो 778 था वहाँ 508 हुआ। और सबसे ज़्यादा बिलिरुबिन यानी कि उसका फोकस था कि पहले जॉन्डिस को कम किया जाए, पीलिया को कम किया जाए, और वैसा ही हुआ। 12 पॉइंट कुछ आकर के 7 दिन में घटा। उसके बाद कुछ दिन और रहे वहाँ पर, और रहने के बाद 24 तारीख को जब चेक करवाएं, 24 तारीख को जब चेक कराया गया तो बिलिरुबिन यानी कि शरीर में 4.3 था। अब देख लीजिए 10 तारीख को आए थे और 24 तारीख को चेक कराएं, कितना दिन हुआ? 12 दिन, 14 दिन, 14 दिन हुआ। 14 दिन में जब रिपोर्ट चेक कराया गया तो जॉन्डिस था 4.9 और लीवर था 67.2 और जो एसटीपीटी है वो था 80 पॉइंट, यानी 89 जो है 79 80 पॉइंट कुछ था। अब मुझे आप बताइए 14 दिन में ये नॉर्मल वैल्यू हो गया और पेशेंट पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे थे। और ये 14 दिन में पेशाब का रंग था नॉर्मल, आदमी का जो होता है थोड़ा सा पीलापन, शरीर में थोड़ा सा पीलापन, आँख में थोड़ा सा पीलापन, कभी कभी पीला होता था पेशाब। होम्योपैथ में इलाज कराने के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिला 14 दिन के अंदर में। अंग्रेज़ी दवा में आपको मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट्स आपको मैंने वो बताया, अंग्रेज़ी दवा में मैं 1 महीने तक इलाज करवाया, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। घटता था, बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, है ना। और ये होम्योपैथिक अगर एक बार दवाई शूट कर गया तो समझ लीजिए 10 के बाद घटता 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 गया। और आज पेशेंट का हाल ये है कि वो सफ़ेद पेशाब करते हैं। हेपेटाइटिस अभी चेक नहीं करवाया, लेकिन लीवर देख रहे हैं, लीवर वैल्यू आपका पूरा ठीक हो चुका है। डॉक्टर बोला कि आप मात्र 2 महीने तक दवाई खाइए, 2 महीने के बाद आपका ये जो है हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों ना माने उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर 14 दिन के अंदर में लीवर
और पीलिया को ठीक कर दिया, वो ये कैसे नहीं ठीक कर सकता है। अब मैं आपको तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को रिस्पेक्ट कर दें और आपका कोई भी सवाल हो कमेंट पे ज़रूर रखें। और हाँ, इस वीडियो का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर से डर निकालना है। आपको ये बताना है कि हेपेटाइटिस बी जैसा ख़तरनाक बीमारी भी ठीक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलोपैथिक ना कराएँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप होम्योपैथिक ही कराएँ। मैं इस बात के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ और मैं इस बात के लिए ज़िम्मेवार भी नहीं हूँ। मेरा पेशेंट था, मेरा ये अनुभव था, आपको शेयर किया। अगर आपको ये डॉक्टर का पता चाहिए, जिस डॉक्टर के यहाँ मैंने दिखाया मुकम्मल पता चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं।